बिना किसी भूमिका के मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी के तृतीय सर्ग का पाठ कर रहा हूँ। ऋग्वेद के एक श्लोक के साथ इसको स्टार्ट किया है, जिसका अर्थ होता है, हे पुरुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी। पुरुरवा, जब से हम तुम मिले, ना जाने कितने अभिसारों में रजनी कर सिंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले, रूप के अगम फूल कानन में अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही बिकल गिरा का, शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से। उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी दालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हों, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हों। उर्वशी, जब से हम तुम मिले, ना जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गुहर में। किंतु हाय, जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटाती थी वे काल निशाएं। काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम नहीं आए कभी छिप कर भी सुध लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का। मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवाकर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। पुरुरवा, चिर कृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित, किंतु मिलन का इसे छोड़कर और दूसरा कौन पथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा जब मैं राजभवन को लगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विधि गृह तक पहुँच गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में, जहाँ मिली थी तुम क्षीरोदधि में लालिमा लहर सी। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूँ मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन बर हुआ जाता है। अब उर्वशी बिना यह जीवन दूभर हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दें। पर मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से,
उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। और कभी ये भी सोचा है, जिस सुगंध से छककर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज वीथी में बांध धरेगा। इसलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास, प्रीति यदि मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुँच कर पारिजात के वन में वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को। और प्रीति जगने पर तुम बैकुंठ लोक तज कर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। उर्वशी, सो तो मैं आ गई, किंतु यह वैसा ही आना है। अयस्कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता उन मनुष्वनी वाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। नदियाँ आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है। बेला का सौभाग्य जिसे आलंगिर में भरने को चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। वही धनी जो मानमयी प्रणयी के बाहुबलय में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयस था। पुरुरवा, अयस मूल दोनों विक्रम है, हरण हो कि भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका उस सौंदर्य सुधा का, जो देवों की शांति इंद्र की दृग की शीतलता थी। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को। तब भी प्रतिष्ठान पूर्ववंदित है सहस्त्र मुकुटों से, और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्धि जीवन की अनायास स्वयंमेव प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई जापर से, किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिराच्छन्न हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदिश मृत्यु जल ही उसका जिसका जीवन है, तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और कृदम से, नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है। उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। उर्वशी, यह मैं क्या सुन रही। देवताओं के जग से चलकर फिर क्या फंस गई किसी सुर के बाहुबलय में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूँगी। और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। यह विद्युन्मय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती है। रोमों में दीपक जल उठते हैं, वह आलिंगन अंधकार है जिसमें बांध जाने पर हम
प्रकाश के महासिंधु में उतराने लगते हैं। और कहोगे तिमिरसूल उस चुंबन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तन मन की खुल जाती हैं। यह भी कैसी दुधा देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते हैं। और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। अनासक्ति अनासक्ति तुम कहो, किंतु उस दुधाग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में मन से किंतु विषण दूर तुम कहीं चले जाते हो। बरसाकर पीयूष प्रेम का आँखों से आँखों में मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ आशय उसका नहीं, शब्द केवल तुम मेरे सुनते हो। क्षण में प्रेम अगाध सिंधु हो जैसे आलोडन में, और पुनः वह शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। अभी युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई जैसे युवती नारी नहीं प्रार्थना की कोई कविता हूँ। समित्र वही सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। छक्कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, ना तो देवता सदृश गंध नभ में जीने देता है। पुरुरवा कौन है अंकुश इसे मैं नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वही मुझको शांति से जीने ना देती। हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा मैं शांत हूँगी। अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत हूँगी, किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को। घूट या दो घूट पीते ही ना जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी ना समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। टूट गिरती हैं उमंगे बाहुओं का पास हो जाता शिथिल है अप्रतिभ, मैं फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृच्छा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूँ। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेखा को पहचान लूँ। पर जहाँ तक भी उड़ूँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत्यु महद आकाश में ठहरे कहाँ पर शून्य है सब, और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता प्रश्न को कढ़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई। हम वही जग हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं, दूब है सैया हमारे देवता की। पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो
और अधरों की हंसी यह कुंद सी जूही कली सी गौर चंपक यष्टि सी यह देह स्लत पुष्प भरण से स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न साचे में ढली सी। पर तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, और ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है। भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। गीत आता है मही से या कि मेरे ही रुधिर का राग, यह उठता गगन में बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियाँ हृदय में। याद आता है मंदिर उल्लास में फूला हुआ वन, याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन। स्वर्ण वर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख। कामनाएं प्राण की को हिलकोरती हैं, चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा पे। फिर किसी का स्पर्श पाने की तृषा चित्कार करती, मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूँ पिपासित शून्य से साकार सुषमा के भुवन में। युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल वक्सा, जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जा गिरता अकुंठित। तीर सा सीधे प्रिया की गोद में चूमता हूँ दूब को जल को प्रसूनों पल्लवों को। वल्लरी को बाँह भर उरसे लगाता हूँ, बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुँह को छिपाकर। नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। किंतु जग कर देखता हूँ, कामनाएं वर्तिका सी बल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो।